अस्सलाम वालेकुम। खबर टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, जालिन सिवाक के बॉर्डर पर एक छोटा सा टाउन है। ये शहर शू कंपनी के मालिक थॉमस बाटा की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। 1880 में महज ये एक छोटा सा गांव था। इस गांव में मोचियों के चंद घर थे। ये लोग जूते बनाते थे। थॉमस बाटा मोचियों का बेटा था। ये बाकियों से जरा अलग तरह का बच्चा था। इसका खानदान 400 साल से जूते बना रहा है और थॉमस ने भी इसे पेशे को लेकर आगे चलने की शुरुआत ना करने का फैसला किया। दोस्तों, इससे पहले खबर टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थॉमस बाटा ने अपनी बहन आहना और भाई एंथनी के साथ मिलकर 1894 में बाटा शू के नाम से एक छोटी सी कंपनी बनाई। इन दिनों में जलीन एक बहुत ही पसमानदा गांव था। तमाम गलियां कच्ची थी। इस गांव में ट्रेन की पटरी भी नहीं बिछी थी, लेकिन इसके बावजूद थॉमस डट गया और इसने बाटा शू कंपनी की बुनियाद रखी। इसकी फैक्ट्री में शुरू में 10 लोग काम करते थे और फिर इन 10 लोगों को 100 लोग होते देर न लगी। आहिस्ता आहिस्ता बाटा रिवायती जुसाजे की बजाय मशीनरी पर शिफ्ट होता चला गया और इस तरह बाटा कंपनी दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की पाता गया। दोस्तों, इसकी खास बात ये थी कि बाटा एक विजरी शख्स था। इसने महसूस किया कि चमड़े से जूते बनाना मुश्किल काम है, क्योंकि वो सख्त और भारी भी होते हैं। चूंकि इसने 1896 में पहला कैनवा शूज बनाया। ये जुसाजी में इंकलाब था। कैनवा शूज हल्का भी था, देरपा भी था और सस्ता भी था। उस वक्त इसकी फैक्ट्री में सिर्फ 120 लोग काम करते थे और इसने जलीन में अपना शोरूम भी बना लिया था। फिर 1899 में जलीन में ट्रेन की पटरी बिछ गई और ये गांव फिर बड़े बड़े शहरों के साथ मुंसलिक हो गया। बाटा ने अपनी कंपनी रेलवे लाइन के पास शिफ्ट कर ली और धड़ाधड़ जूते बनाते गए। इसने 1903 में पहली वर्कशॉप बनाई और इस वर्कशॉप में जूते बनाने के लिए नई नई मशीनरी बनाना शुरू कर दी। 1903 और 1904 में इसने सफर भी शुरू कर दिए। जर्मनी गया और फिर अमेरिका गया। अमेरिका और जर्मनी में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और कंपनियों के दौरे किए और इनके निजामों का मुतालिया किया। इसने फोर्ड मॉडल कंपनी का दौरा किया और हेनरी फोर्ड कंपनी ने हजारों वर्कर्स को हैंडल करना सीखा। और फिर जब ये इन दोनों ममालिक के दौरे लेकर आया तो इसने सोचा कि अगर मैंने कंपनी बाटा को बैनुल अक़वामी ब्रांड बनाना है तो ये गांव के स्टाइल को साथ लेकर कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसने उस दिन से ही जलीन को अपनी जिम्मेदारी समझ लिया। इसने गांव में सड़कें बनाई, स्कूल खोले, गांव में थोड़े थोड़े कर्जे देने वाला बैंक बनाया और फार्म हाउस बनाए और गांव में टेलीफोन भी लगवाए ताकि वो तमाम लोगों को एक दूसरे से मुंसलिक कर सके। थॉमस ने लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी शुरू कर दिया। पूरे गांव और फैक्ट्री के लिए ग्रिड सिस्टम बनाया और फैक्ट्रियों के तमाम वर्कर्स के लिए घर भी बनाए। 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हुई, जिसका बाटा कंपनी को बहुत फायदा हुआ। जब जंग अजीम शुरू हुई तो ऑस्ट्रेलिया के हुक्मरान ने बाटा को अपने फौजी जवानों के लिए जूतों की जरूरत पड़ी, तो इन्होंने बाटा को 50,000 बूट बनाने का कहा और बाटा ने अपने पास 400 मुलाजमीन हायर किए। देखते ही देखते बाटा शू कंपनी यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी कहलाने लगी और आज भी बाटा पूरी दुनिया में मशहूर है। बाटा ब्रांड हर जगह हर मुल्क में पाया जाता है और बाटा कंपनी की सबसे बड़ी बात ये है कि बाटा शू कंपनी साल में 2 बार सेल भी लगाती है, जो लोगों की मकबूलियत का बायस बनती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।